फोकस डाउन। ओके गाइस, हमने इक्वेशन ऑफ बर्नौली या बर्नौलीज इक्वेशन को ड्राइव कर लिया प्रीवियस लेक्चर में। अभी हम मूव करने जा रहे हैं 6.3.2 की जानिब, दैट इज सेइंग कि अप्लाई बर्नौलीज इफेक्ट इन द फ्लो ऑफ एयर ओवर एन एरोफॉइल, दूसरा वेंचुरीमीटर में, एंड थर्ड है एटमाइजर में। एरोफॉइल क्या होता है? एरोफॉइल बस एक नाम दिया गया है, डिजाइन ऑफ अ प्लेन एयर या विंग। ओके, तो उसका शेप कुछ आपके पास होता है काइंड ऑफ इस तरह से, राइट? एरोफॉइल का शेप या एयरप्लेन के विंग का शेप इस तरह से होता है। अब इसमें आप देखेंगे तो इसकी डिज़ाइन कुछ इस तरह से की जाती है कि नीचे से जो एयर मूव कर रही है उसकी स्पीड स्लो है एज कंपेयर टू द एयर जो कि अपवर्ड डायरेक्शन से मूव कर रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? इसका सिंपल एक जवाब यही है कि इसका डिज़ाइन ऐसा है। हाँ, इट इज़ डिज़ाइन इन सच अ वे कि आपके पास नीचे से एयर स्लो मूव करती है, ऊपर से तेज़ी से मूव करती है। बिकॉज नीचे से एयर को कम डिस्टेंस मूव करना पड़ता है, ऊपर से सेम एयर को ज़्यादा डिस्टेंस मूव करना पड़ता है। तो ज़्यादा डिस्टेंस को उसी टाइम में मूव क्रॉस करने के लिए वो अपनी स्पीड इंक्रीज कर देती है अपवर्ड से, क्या कहते हैं, एरोफॉइल की अपवर्ड डायरेक्शन में। अब देखो यहाँ पे अगर वेलोसिटी या स्पीड इंक्रीज हो रही है तो इसकी हाइट तो सेम है, पहली चीज़ इसकी हाइट सेम है, तो इसके पास जो इसका हाइड्रोस्टैटिक वाला कंपोनेंट था, प्रेशर वाला, वो नहीं होगा। इसकी हाइट सेम है और h1 इक्वल टू h2 है, तो हाइट इसकी सेम है, इसके पास वो कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट नहीं होना। अब इसके पास सिर्फ दो चीज़ें हैं, एक प्रेशर, दूसरा 1/2 रो वी स्क्वायर। फाइन। अब यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो प्रेशर डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो जाहिर बात प्रेशर डिक्रीज होगा, तभी चीज़ कांस्टेंट रहेगी ना। और यहाँ पे आपकी वेलोसिटी कम है तो प्रेशर क्या होगा? हाई। कमेंट्स पास नहीं करो, इधर आओ। वेलोसिटी नीचे कम है, ऊपर ज़्यादा है। जहाँ पे ज़्यादा वेलोसिटी वहाँ पे लो प्रेशर, जहाँ पे लो वेलोसिटी या स्लो वेलोसिटी वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर। एंड हमें पता है प्रेशर की डायरेक्शन क्या होती है, एयर कौन सी डायरेक्शन से जाती है, मूव करती है, फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर। प्रेशर के हिसाब से एयर की डायरेक्शन इस तरह से डिसाइड होती है ना। तो यहाँ पे नीचे हाई प्रेशर, ऊपर लो प्रेशर है, तो एयर की डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड। तो इसी वजह से आपके एयरप्लेन को मिलता है एक लिफ्ट फोर्स, जिसकी वजह से वो ऊपर जाता है। इन सच अ वे आपकी बर्नौलीज इक्वेशन यूज हो रही है एरोफॉइल में। ओके, दूसरा आपके पास है वेंचुरीमीटर। जी, इक्वेशन नहीं, सिर्फ एप्लीकेशन डिस्कस करने के लिए कहा गया है आपके एसएलओ में। देखो ये काइंड ऑफ एक वेंचुरीमीटर मैंने बना दिया। इसमें आपके पास यहाँ पे मीटर लगा हुआ होता है, यहाँ पे एक मीटर लगा हुआ होता है, यहाँ पे एक मीटर लगा होता है। ये तीनों मीटर्स आपके मेजर करते हैं प्रेशर को ऑन दिस गिवन पॉइंट्स। ओके, ये जो एरिया होता है आपका कहलाता है कन्वर्जेंस। और यहाँ पे ये जो एरिया आपका होता है यहाँ तक, वो कहलाता है क्या? डाइवर्जेंस। कोई खास काम नहीं, बस शेप का नाम दिया हुआ है। एक शेप है जहाँ से ये शेप जो ना जल्दी से क्या हो रही है, स्मॉल हो रही है, कन्वर्ज हो रही है ना शेप। ये वेंचुरीमीटर यूज होता है प्रेशर डिटरमाइन करने के लिए। ओके, प्रेशर ड्रॉप कितना आया है वो डिटरमाइन करने के लिए। ओके, तो यहाँ से गैस या एयर पास कर रही होगी
तो जैसे ही एयर यहाँ से एरिया छोटा होगा तो हमें पता है कि ए वी इक्वल टू कांस्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। एरिया छोटा होगा वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन प्रेशर क्या होगा, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ओके, वो सवाल मत पूछना जो हमने क्लास में कन्फ्यूजन की थी। ओके, वो नहीं बता रहा, बस कंफ्यूज ना होना। हमें पता है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एरिया छोटा हो रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, और प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे मेजर करते हैं, जो P1 होगा यहाँ पे P2 होगा, तो हम चेक करेंगे कितना चेंज इन प्रेशर आया है। उस लिहाज से हम यहाँ पे क्या कहते हैं, फ्लो फाइंड कर सकते हैं गैस का या उस एयर का। क्या फाइंड करते हैं इसकी मैं ना बेसिक एप्लीकेशन बता दूँ। दिस प्रेशर ड्रॉप इज मेजर्ड यूजिंग प्रेशर टेप्स, जो कि मैंने बता दिया। अलोइंग द फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड टू बी, फ्लो रेट फाइंड करने के लिए हम ना यूज़ कर रहे होते हैं वेंचुरीमीटर को। प्रेशर ड्रॉप होगा उससे हमें पता चल जाता है कि कितना क्या फ्लो रेट है। वेंचुरीमीटर में किस तरह से बर्नौलीज इक्वेशन आ रही है पता चल गया। थर्ड होता है आपका एटोमाइजर। तो मैं ना थोड़ा इसको इस तरह से बना दूं कि ये गुब्बारा है। अब सुनो, इस बैलून को जब मैं प्रेस करूँगा, इस बैलून को जब मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ से जो यहाँ पे जो एयर मौजूद है, एयर पार्टिकल, बैलून के प्रेस करने पे एयर पार्टिकल्स की स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। बैलून प्रेस करने पे वो एक स्पीड से इस साइड बाहर की साइड मूव करेंगे, नोजल की साइड। यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है तो इस रीजन में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, और सॉरी प्रेशर क्या हो जाएगा, तो इस रीजन में आपका प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। वेलोसिटी इंक्रीज़ हुई तो प्रेशर डिक्रीज़ हो गया इस रीजन में। और यहाँ पे आपका प्रेशर जो पहले वाला हाई प्रेशर था, तो प्रेशर हाई टू लो की तरफ मूव करेगा। जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे परफ्यूम या जो भी फ्लूइड है वो ऊपर जाएगा, वो ऊपर जाएगा तो नोजल से बाहर आएगा और आपके बदन पे, आपके कपड़ों में खुशबू लग जाएगी अगर ये परफ्यूम है तो। यहाँ पे आपने एरोफॉइल, वेंचुरीमीटर और थर्ड आपने देख लिया क्या था, एटोमाइजर या परफ्यूम का नोजल। सिंपल लफ्ज़ों में यहाँ पे आपकी एप्लीकेशंस होती हैं कंप्लीट। और वर्ड प्रॉब्लम्स की जो बात है वो आप अपनी तरफ से फाइंड करें, सॉल्व करें। कहीं पे कंफ्यूजन आती है तो मुझसे पूछ लें, बिकॉज आज का टाइम हो गया है ख़त्म। 4:15 बज गए, 15 मिनट ज़्यादा हो गए, तो आप अपनी तरफ से करें। जहाँ पे कोई मसला है वहाँ पे पूछ लेना। ओके, थैंक यू सो मच।